सुबह सुबह ही हॉस्पिटल पहुंचे, क्या देखने के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके की यहाँ पर कमियां आपको मिली है और क्या व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है? देखिए, मैंने जब विधानसभा में शपथ ली और जब चुनाव भी लड़ा था तो संकल्प लिया था कि सेवक के रूप में काम करूंगी। और मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी सेवा है कि यहाँ अस्पताल के अंदर जब ईश्वर को याद करते हुए एक डॉक्टर के पास मरीज जब आता है तो वो उसके लिए एक दूसरे भगवान के रूप में आता है। तो मेरा मानना था कि जब भी मैंने सोच रखा था कि जैसे ही बाड़मेर पहुंचूंगी सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी सुनने में आती है और हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है कि अपने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी आ गया, लेकिन यहाँ सुविधाएं उतनी विकसित नहीं हुई। आज भी बाड़मेर से पेशेंट को या तो गुजरात जाना पड़ता है या जोधपुर जाना पड़ता है। थोड़ा सा कुछ केस हो जाए तो इनको रेफर कर दिया जाता है। यहाँ आप देखिए सीटी स्कैन मशीन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कब काम करते करते रुक जाएगी, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता और इससे मरीजों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ गरीब मरीज आते हैं, दूर इलाके से आते हैं, लेकिन जब सीटी स्कैन मशीन खराब है उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर स्कैन कराना पड़ता है। तो प्राथमिकता ये रहेगी कि सीटी स्कैन मशीन, मैं भी इनसे बात करूंगी सीएमओ साहब से कि क्या कारण है कि सीटी स्कैन मशीन बार बार खराब हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सीटी स्कैन मशीन जो है वो प्रॉपर काम करे और लोगों का यहीं पर जांच हो जाए। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पर है कि जो महिलाओं का वार्ड है, जो गायनिक और पीडिया का वार्ड है, यहाँ जो माताएं आती हैं डिलीवरी के लिए, उनके लिए बहुत समस्या है क्योंकि यहाँ प्रॉपर उनके लिए बेड्स नहीं है। तो उनके लिए सुविधा का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए भी हम बैठ के बात करेंगे। मैंने सीएमएचओ साहब को कहा है कि हम ये चाहते हैं कि बाड़मेर का अस्पताल ऐसा हो कि जब मरीज यहाँ इस दरवाजे में एंटर करे तो इस विश्वास के साथ कि यहाँ मुझे पूरा इलाज मिलेगा और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी हमें काम करने हैं, क्या काम प्लानिंग लानी है, क्या बजट लाना है, ये सब अभी हम बैठकर सीएमएचओ साहब से और पीएमओ साहब से डिस्कस करेंगे कि बाड़मेर के हॉस्पिटल को और डेवलप कैसे किया जाए। मूलभूत जो मुझे यहाँ कमी लगी, एक तो सफाई प्रॉपर नहीं है। देखिए आईसीयू वार्ड है जिसके अंदर मैं भी नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो जाए, लेकिन वहाँ जो अटेंडेंट्स और आईसीयू वार्ड तक का रास्ता है पूरा गंदा है। और शायद मैं आ रही हूँ इसकी पहले से जानकारी होगी तो कुछ जो टॉयलेट्स हैं वो आज साफ किए गए, वरना इन टॉयलेट्स की क्या स्थिति है आम दिन में आकर देखें तो पता चलता है। एक तो सफाई व्यवस्था हॉस्पिटल की बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी बात है जो इमरजेंसी है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है और इमरजेंसी के अंदर सिर्फ 10 बेड्स हैं और वो भी पीछे की तरफ। तो इमरजेंसी बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर सारी एक बार, देखिए इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, तो वहाँ एकदम इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि फर्स्ट एड उसको वहाँ पर प्रॉपर केयर मिल जाए। तो यहाँ कुछ कमियां हैं, उस पे शायद आज दिन तक ध्यान नहीं दिया गया। तो उस इमरजेंसी को आगे लाना, उसका एक्सपेंशन करना और उसके अंदर सारी इमरजेंसी की सुविधाएं विकसित करना, इसके लिए भी कैसे हो सकता है ये हम बैठ के अभी चर्चा करेंगे सीएमओ साहब से। मैडम, सबसे अहम बात ये है कि जो भवन है वो भी जर्जर स्थिति में है, कई दीवारें तो ऐसी है जहाँ से मतलब रोड टाइल्स गिरती है कभी। मैं वही देख रही हूँ कि आज बात होती है कि यहाँ जो कंपनीज हैं उनके पैसे भी लग रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज है, वेदांता है, जेएसडब्ल्यू, बड़े बड़े फंड्स की बात होती है कि हॉस्पिटल में हम दे रहे हैं, मेडिकल केयर के लिए दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं जब आई हूँ और जब जनता ने मुझे एक विश्वास के साथ भेजा है, तो मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि आज दिन तक जो कमियां रही वो कमियां आगे नहीं रहेगी। जो सरकारी फंड है, जो आपका पैसा है, जो कंपनी का फंड है, जो आपका पैसा है, वो आपके लिए, आपके इलाज के लिए लगेगा और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगी। आज मैं हॉस्पिटल में विजिट कर रही हूँ, क्या क्या कमियां हैं वो लिस्ट आउट करके सीएमएचओ साहब से डिस्कस करके और फिर कंपनी से भी बात करेंगे और सरकार को भी देंगे और इस हॉस्पिटल की सूरत बदल कर दिखाएंगे। प्रियंका चौधरी खुद डॉक्टर है, तो ऐसे में बेहतर जानते होगी कि क्या। मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसीलिए देखिए बहुत सारी जगह है, देखिए डॉक्टर एंड फीमेल दोनों चीजें हैं। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि आईसीयू है, सीसीयू है, इसके अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि इमरजेंसी के अंदर
देखिए मेरे फादर खुद इमरजेंसी इंचार्ज रहे हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। और उनको जब हार्ट अटैक आया तो वो इसीलिए उनकी लाइफ मतलब बच पाई क्योंकि इमरजेंसी के अंदर सारी सुविधाएं थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बाड़मेर की जो गरीब जनता है वो जब इमरजेंसी में किसी भी सूरत में आए, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर इस विश्वास के साथ आए कि एक बार मैं इमरजेंसी के अंदर एंटर कर जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। इतनी सुविधाएं हमारे इस बाड़मेर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हमें डेवलप करनी है, ये बहुत जरूरी है। गायनिक और वार्ड। माताएं बहनें हैं जो देखिए जब डिलीवरी के लिए आती है तो ये उनका दूसरा जन्म है। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है आप ये देखिए कि एक ही बेड पे दो दो महिलाएं हैं, कुछ नीचे हैं। तो उन माताओं बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको हम ठीक करना चाहते हैं। तो उसका कैसे हम प्रपोजल बनाएंगे कि उसको कैसे एक्सटेंड कर सके, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की ये एक मोर्टेलिटी जो रेट है, फीटल जो बर्थ रेट है वो भी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। तो उसको हम सुधारने के लिए जरूरी है कि हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी दें, यहाँ पर जांच हॉस्पिटल के अंदर ही हो, जो निःशुल्क दवाइयों की बात चलती है वो दवाइयाँ अंदर ही मिले। और सबसे बड़ी बात, कई बार शिकायत आती है कि रात को जब पेशेंट पहुंचता है इमरजेंसी में तो डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, अटेंड करने के लिए नहीं होते हैं, तो वो व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त हो। इन सब के लिए आज हॉस्पिटल का निरीक्षण करके सीएमएचओ साहब के साथ डिस्कस करेंगे कि हम इस हॉस्पिटल का कैसे बेहतर कर सकते हैं। डेफिनेटली कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वेरिएंट आया है कोविड का। तो अभी मैंने सीएमएचओ साहब को यही कहा था कि इसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपने क्या सोचा है। क्योंकि हालांकि इतना डेंजरस नहीं है लेकिन फिर भी मान लो कोई ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में है और अगर ऐसा इन्फेक्शन में आता है तो हम इसका भी प्रयास करेंगे कि यहाँ कोविड के केसेस जो है उनका तुरंत उनका जांच हो जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनको अलग रखा जाए। और अगर ज्यादा है तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स है कम से कम उनके पास सब लोग मास्क लगा कर जाए, सैनिटाइजर है उसको यूज करें। तो वो भी अभी सीएमएचओ साहब को यही हम पूछ रहे हैं कि अभी कोविड की आ रहा है तो आपने क्या व्यवस्था की है, इसके बारे में सीएमएचओ साहब शायद बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।